अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे छोलों की पुलाव। इसके लिए मैंने ये छोले उबले हुए 1 कप ले लिए हैं, भर के अच्छी तरह। छोटे वाले छोले, पाकिस्तानी जो छोटे होते हैं वो वाले, और इसको उबले हुए हैं अच्छे, जैसे रेगुलर उबालते हैं। और ये राइस लिए हैं, ये भी 1 कप भर के लिया है। इसको भिगो दिया था अच्छी तरह धो के 3 पानी से। उसके बाद चौथे पानी जब भिगोया तो उसको भी मैंने निकाल दिया है पानी को। और ये प्याज है, इसकी एक छोटी प्याज थी, उसमें से मैंने थोड़ी बचा ली है, तो ये आप बस इस हिसाब से ले लीजिएगा। देखें ये भर के हो रही है 1/3 कप। तो बस चावल आप बनाते होंगे तो उस हिसाब से ले लीजिएगा 1 कप चावल के लिए। और ये अच्छा फूलता है तो काफ़ी चावल हो जाएंगे। और छोले भी हैं इसमें 1 कप भरे हुए। और नमक डालेंगे और बाकी डालेंगे इसमें गरम मसाला और पिसा हुआ अदरक लहसुन जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से क्या क्या करना है। रेडी करते हैं सब चीज़ें। इसके लिए निकाल लेते हैं गरम मसाला 1/2 टीस्पून, काली मिर्चें 8 के करीब, 8 से 10, लौंग डालेंगे 3 लौंग ले लेते हैं। छोटी सी एक्स्ट्रा भी आ गई, 3 काफी होंगे। लौंग हो गई, काली मिर्चें, जीरा, जावित्री लेते हैं थोड़ी सी। बड़ा पीस मिल जाए, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 डालें, काफी है। इसको कद्दूकस कर लेते हैं। हल्की सी डालेंगे, देखें ऐसे। कोई बिरयानी तो है नहीं है, ना ही पुलाव है, बस हल्का सा अच्छे खुशबूदार मज़ेदार सी पुलाव बनाएंगे। पुलाव तो है लेकिन गोश्त वाली नहीं, मटर नहीं है, ये चने की पुलाव। सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, तो हो गया हमारी पुलाव, ठीक है सारी चीज़ें। अब बाकी रह गया, ये देखिए इसमें मैंने भिगोई है खड़े मसूर की दाल, ये 1/3 कप भिगो दी थी। और ये ग्रीन मूंग की दाल छिलकों वाली जो होती है 1/3 कप ये ली थी। इसको अच्छी तरह धो के भिगो दिया। काफ़ी देर हो गई है इसे, कोई 1 घंटा भीगे हुए। और इसके हम बनाएंगे कबाब, अच्छे मज़ेदार हैंडी से कबाब बनाएंगे। और इसके लिए हम लेंगे, इसमें छोले भी मिक्स करेंगे उबले हुए, और इसको हम उबालेंगे नहीं, ऐसे ही देर की भिगी हुई है, पानी फेंक के इसको ऐसे ही पीस लेंगे, ठीक है। जैसे उबालने के बाद पीसते हैं इसी तरह से इसको पीस लेंगे। और इसमें प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, मिर्च वो सब डालेंगे। तो प्याज भी काट के डालेंगे, सारी चीज़ें, अदरक लहसुन। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। पहले चावलों को चढ़ा देते हैं, फिर इतनी देर में चावल होंगे, इतनी देर में हम कबाब तैयार करेंगे। कुकिंग ऑयल डाल देते हैं, 1/3 कप से ज़्यादा है।
लेते हैं। ब्राउन करके फिर इसमें डालेंगे गरम मसाले और अदरक लहसुन। प्याज हो गई है, इसमें 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन डाल देंगे। वन टीस्पून अदरक लहसुन डाल दिया इसका पेस्ट, इसकी फ्राई करते हैं। इसमें चावल डालेंगे और छोले डालेंगे। डाल देते हैं। मैंने सारे गरम मसाले इसमें डाल दिए, तो मसाला था क्योंकि छोले गले हुए हैं तो इसलिए मैं पहले छोले नहीं डालती हूँ। पहले चावलों को थोड़ा सा चढ़ा के साथ ही छोले डाल देंगे और पानी डाल के पकने को रख देंगे। नमक हल्दी जायके डाल के छोले भी डाल देते हैं। इसके साथ रायता भी बना सकते हैं। इसके साथ क्यूकम्बर, अनियन, टमाटर, हरा धनिया या पुदीना डाल के, लेमन जूस डाल के कचुम्बर जो सैलेड होती है वो बनाए, मजे की लगेगी। और टमाटर, इमली, हरा धनिया या पुदीने के साथ में चटनी बनाए, रायता बनाए, कबाब बनाए, बहुत तरीके से खा सकते हैं। खाली चटनी और कचुम्बर भी बहुत मजे का लगता है। तो मैं इसके साथ हल्की से कबाब बनाऊंगी। इसमें पानी डाल देते हैं। आप अपने चावल के हिसाब से, चूल्हे के आंच के हिसाब से डाल लीजिएगा पानी। और कितनी देर भिगोए हैं सारा कुछ देख के हिसाब से मैं नमक डाल देती हूँ। नमक नहीं डालना, डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। मिक्स कर लेते हैं, ट्राई करते हैं कैसा है। बिल्कुल ठीक है। आँच को तेज कर देती हूँ। फिर मिलते हैं इतनी देर में। फिर हम ये होते हैं चावल कबाब तैयार करते हैं। चावलों को देख लेते हैं, पानी बिल्कुल
गया, जली भी नहीं है। गल भी गई। बस ऐसे ही चाहिए, ना बहुत सख्त इसमें मिर्च लगते छोले के पुलाव में और बहुत नरम भी नहीं होने चाहिए। बस अच्छे गले बनते हैं। चूल्हे को बंद कर देती हूँ, पानी बिल्कुल ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं गरम गरम। इतनी देर में कबाब तैयार करते हैं। अच्छा देखें, हमारे कबाबों की चीज़ें हैं। छोले फुल कप नहीं है, ये तकरीबन हाफ से ज़्यादा है। देखें, 1 कप या हाफ से ज़्यादा है। बस इतना ही चाहिए मुझे, क्योंकि इसमें हम दाल भी डाल रहे हैं, तो ये फुल कप से थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा सब मिक्स होके। और ये पालक डालूंगी थोड़ा सा, इसको दाल के साथ ही पीस लेंगे, दाल और छोले जब पीसेंगे, ठीक है। ये अदरक लहसुन है, इसको भी पीस लेंगे। और ये लाल शिमला मिर्च है, टमाटर नहीं है, ये शिमला मिर्च है, ठीक है। थोड़ा सा पीस एक इसका लिया है, इसको चॉप कर लिया बारीक। और ये ग्रीन वाली शिमला मिर्च है, इसको भी चॉप कर लिया। और ये हरा धनिया, थोड़ा सा करती हूँ, ये हरा धनिया है, इसको भी चॉप कर लिया। और ये अनियन है, थोड़ी सी भी चॉप करी है। और ये ग्रीन वाली बेल पेपर, जो शिमला मिर्च जो होती है, ये ग्रीन वाली। और देखिए सब चीजें हो गई। ये जो शिमला मिर्च है, और ये एक जो लंबी वाली होती है, मैं इसके पकौड़े भी बनाए थे, आपको बताया था, तो वो वाली है। तो आपके पास जो भी हो वो वाली डाल लीजिएगा, ग्रीन। और शिमला मिर्च डालिएगा थोड़ी सी, जो भी है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दें। मैं ज़रा हेल्दी से बनाना चाह रही हूँ, डिफरेंट से, मज़ेदार से, तो उस हिसाब से बनाएंगे। तो मैं अभी इन चीज़ों को पीसती हूँ, साथ ही इसमें फिर अदरक भी डाल लेंगे, बाकी चीज़ें डालेंगे। इसको पीसने के बाद मिक्स करेंगे, ठीक है। फिर अंडा फेंटते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा देखें, इसको ग्राइंडर में डाल के इसको तैयार कर लिया है। और इसमें जो ग्रीन पेपर्स, जो शिमला मिर्च है दोनों तरह की, और दूसरी जो ग्रीन पेपर्स है हॉट वाली, वो दोनों थोड़ी थोड़ी मैंने इसी में डाल के पीसी हैं। और थोड़ा सा रेड वाली डाली है, और हरा धनिया आधा डाल दिया, इसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा सा आएगा। जो ऊपर से बाद में अभी डालेंगे बाकी का, ये भी, और जो डाल दिया है वो भी मिक्स होके बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, ये मेरी आज की रेसिपी में था नहीं कबाब बनाना, आज मैं छोलों के पुलाव बना रही थी। आज छोलों के पुलाव की फरमाइश आई थी, तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ। वैसे तो पहले बना चुके हैं हम, लेकिन ये आज फरमाइश पे बन रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो इसके साथ में कुछ चटनी वगैरह के अलावा कोई हेल्दी से कबाब हो जाए। तो मुझे कुछ रेसिपी वगैरह नहीं सोची हुई थी मैंने, लेकिन ऐसे ही बस मेरे दिमाग में आती गई, यही चीज़ें डालती हूँ, तो हेल्दी कर लेते हैं इसको और इसके मज़े लेते हैं। कलरफुल भी हो गए, हेल्दी, मज़ेदार और जल्दी से तैयार भी हो गए। हमें कोई दालें उबालनी नहीं पड़ी, कुछ नहीं। छोले आप चाहें तो केन वाले ले लें, मेरे पास घर के उबले हुए थे, मैंने वो ले लिए। एक अंडे को फेंट लेते हैं और अंडा लगा के कबाब को फ्राई करेंगे। पुलाव तैयार है।
1 टीस्पून लेमन इस पे डाल सकते हैं, मजे का लगे उसको भी डाल लेते हैं। एक फ्लेवर और हो जाएगा मजेदार सा। सारी चीज़ों के फायदे भी हैं, मज़े भी हैं, खुशबू भी है, तो इसको एंजॉय करें बना के। लेमन का छिलका बड़ी काम की चीज़ है, डिज़र्ट में भी बड़े अच्छे इसके छिलके को यूज़ कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। मैं जब कावा बनाती हूँ तो मैं ऐसे छिलके के साथ ही डाल देती हूँ, इसका अच्छा फ्लेवर और सारा कुछ आ जाता है इसमें। तो ये हो गया, थोड़ा सा और है, सॉरी, बस हो गया। इसको अंडा फेंट के फ्राई करते हैं। लिया है, लेकिन इसमें अभी हम डालेंगे मिर्ची पिसी हुई, आप हस्बे जायका डाल लीजिएगा। मैं लेवल 1 टीस्पून डालूंगी डाली है, और नमक हस्बे जायका लेवल ½ टीस्पून। गरम मसाला घर का पिसा हुआ है ½ टीस्पून से भी कम। ये सब हो गया, इसको फ्राई करते हैं, चूल्हे को ऑन करते हैं चल के और फ्राई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। बस सिंपल अंडे में डिप करके और जैसे कबाब हम करते हैं शामी, इसी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। बस फिर हमारी रेसिपी रेडी है, मजेदार हेल्दी। कलरफुल सब्जियां जो सारी फायदेमंद होती हैं वो सब डाली हैं। दालें बहुत फायदेमंद, छोले बहुत हेल्दी सा हमारा लंच डिनर। अच्छा, इसके भी मैं बनाते बनाते मुझे ख्याल आया इसके बन कबाब भी बड़े अच्छे बनेंगे, हेल्दी, वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। कलरफुल, इसमें बने कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 कबाब बने, ठीक है। तो दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। मुलाकात होती है एक और रेसिपी के साथ इंशाल्लाह।